स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। ओके। कल जो है हमने योग का डेफिनेशन एक तरीके से देख लिया था, या फिर योग के लक्षण भी उसको कहते हैं, है ना। तो अब जो है कह रहे हैं कि अगर हमें असंप्रज्ञात की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब कौन सी अवस्था आती है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। बताते हुए कहते हैं तथा दृष्टुव स्वरूपे अवस्थानम। तथा, तथा मतलब जब हम असंप्रज्ञात की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, दृष्टु मतलब कि जो दृष्टा है वो कैसा हो जाता है, स्वरूपे अवस्थानम मतलब कि अपना जो वास्तविक स्वरूप है ना, जिसको हम जो है जैसे जो भगवत गीता है उसमें सच्चिदानंद घन परमात्मा जो अवस्था है ना, तो वो वाली जो अवस्था है उस तरीके से उसमें क्या हो जाता है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। मतलब कि जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसमें वो जो है क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। अवस्थान, अवस्थित हो जाना, स्थित हो जाना। ठीक। कब? जब असंप्रज्ञात वाली अवस्था है कि उसके बाद, है ना। संप्रज्ञात के लिए नहीं कह रहे हैं, ये हम लोग असंप्रज्ञात के लिए कह रहे हैं। उसी को एक्सप्लेन करते हुए यही कहते हैं, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मतलब कि ऊपर वाला जो सूत्र था योगश चित्त वृत्ति निरोधा, वो जब फुलफिल हो जाता है तो उस समय जो दृष्टा है ना, वो क्या हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब जब जो है अगर चित्त वृत्ति निरोध ना हो, है ना, जो दृष्टा है उसका क्या स्वरूप होता है ना, तो उसके बारे में कहते हैं कि क्या हो जाता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मतलब इसके अलावा जो स्थिति है, इतरत्र मतलब उसके अलावा जो स्थिति है ना, इसके अलावा क्या स्थिति है, मतलब अगर असंप्रज्ञात अवस्था नहीं है, मतलब सामान्य अवस्था है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वृत्ति सारूप्यम मतलब कि जो दृष्टा है वो कैसा हो जाता है, वृत्ति के सारूप्य हो जाता है, मतलब कि वृत्ति के समान हो जाता है, सदृश हो जाता है। ठीक है। फिर उसी का स्वरूप जो है वो धारण कर लेता है, उसी के जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के सदृश स्वरूप वाला हो जाता है। कब? इतरत्र मतलब कि दूसरे समय में, अगर असंप्रज्ञात की अवस्था नहीं हुई तो। और दृष्टा, एक तरीके से कहें तो ये जो है प्रकृति के तरीके से या फिर वृत्ति के तरीके से जो है वो व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के अनुरूप ही अपना स्वरूप समझता है। मतलब कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ, मोगली वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, है ना, कि जैसे मोगली था वो कैसा था कि मतलब कि शुरू में चूंकि उसको जो है अपना एग्जिस्टेंस नहीं पता होता कि हाँ भाई वो ह्यूमन का बच्चा है, इंसान का बच्चा है, वो जो है जानवरों के बीच पला बढ़ा हुआ सा होता है ना, तो अपने आप को भी वो कैसे समझता है कि मैं भी जो है वो इन्हीं में से एक हूँ, है ना। उस लेवल का उसका इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप नहीं होता है। तो इस तरीके से वैसा ही जो है जो दृष्टा है एक्चुअल में वो जो है सुपर कॉन्शियसनेस है, लेकिन जब वो उसको नहीं जान रहा होता है तो कैसा हो जाता है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है। ठीक है। वृत्तियों के समान हो जाता है। ठीक है। वृत्तियों के अनुरूप स्वयं का स्वरूप समझता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है।
अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है, मतलब कि इसको जो है प्रैक्टिस में लाना चाहिए, ये कहते हैं। ठीक है। अब आगे कहते हैं ये जो वृत्तियां हैं, है ना, वैसे तो बहुत सारी हैं, ये जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वृत्ति, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, तो ये जो वृत्तियां हैं वो हैं तो बहुत सारी, लेकिन उसको कैटेगराइज करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए जो है उसको 5 श्रेणियों में यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। 5 टाइप्स बता दिए गए हैं। अब उन जो 5 टाइप्स हैं उनके भी 2 स्वरूप बताएं, ठीक है, मतलब 2 तरह से होती हैं, ऐसा कह सकते हो। ठीक? तो उसी को कहते हैं वृत्तियां पंचतय्या क्लिष्ट अक्लिष्टा। ठीक है। वृत्तियां जो है वो 5 तरह की होती हैं, 5 श्रेणियों की होती हैं, और दोनों कैसी होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, 2 टाइप की होती है, 5 श्रेणियां हैं और 2 उनके, इन पांचों के 2-2 प्रकार हैं। ठीक है। वृत्तियां पंचतय्या क्लिष्ट अक्लिष्टा। तो ये जो वृत्तियां हैं वो 5 होती हैं और क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली होती है। ठीक है। ये चित्त की वृत्तियां, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती है, तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, मतलब कि जो पांचों वृत्तियां रहेंगी, है ना, वो स्वयं में भी 2-2 उनके भेद होंगे। ठीक। जैसे कि एक जो होगा वो क्लिष्ट होगा, क्लिष्ट मतलब जो बांधने वाला है ना, और दूसरी होगी अक्लिष्ट। अक्लिष्ट मतलब कि जो हमें बंधन से मुक्त कराने वाला है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से ये जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट को यहाँ पे डिफाइन करना है। क्लिष्ट यानी कि अविद्या क्लेश आदि को पुष्ट करने वाली, अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं उनको जो पुष्ट करे, उनको जो नरिश करे, वो क्या है, क्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी। वही, और साथ ही साथ क्या, जो योग के मार्ग में विघ्न रूप हो, मतलब कि बाधा पहुंचाती हो। ठीक है। अगर उन वृत्तियों के कारण आपके योग मार्ग में बाधा आ रही है तो वो क्या होंगी, क्लिष्ट वृत्तियां होंगी, है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल निद्रा हो गई, है ना, तो निद्रा में हो सकता है कि आप जो है अगर स्वप्न में देखें या फिर कह लें, अगर मान लीजिए ज्यादा टाइम तक हम सोते हैं, है ना, तो फिर वो क्या हो गया, एक तरीके से हमारा रूटीन खराब कर रहा है ना, तो वो क्या है, बाधा पहुंचा रहा है ना, एक तरीके से हमारे योग के उसमें कह लीजिए, या फिर सामान्य समझने के लिए डेली रूटीन में कह लीजिए, तो क्लिष्ट होगी। ठीक है। और अक्लिष्ट मतलब जो क्लेशों का नाश करने वाली है, क्लेशों का क्षय करने वाली है ना? जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 जो क्लेश हैं उनको जो खत्म करे, क्षीण करे, है ना, या फिर उनके प्रभाव को कम करे, और योग के मार्ग में जो सहायक हो, सहायता पहुंचाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्लिष्ट। ओके, मतलब जो हेल्पफुल है। जैसे उसमें हट प्रदीपिका या फिर घेरन से, मतलब 8 यौगिक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं साधक तत्व बाधक तत्व, तो ऐसा ही यहाँ पे क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है। साधकों को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे। क्या मतलब कि पहले अच्छे अच्छे जो वृत्तियां हैं,
उनको पहले सामने लाना है ना, और फिर उस मतलब ये वही वाली बात हो गई एक तरीके से विवेक ख्याति वाली, कि हम जो है अच्छे प्रैक्टिसेस को करके क्या कर रहे हैं, पुरानी चीजों को खत्म कर रहे हैं, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग को सिद्ध कर ले। फिर विवेक ख्याति को भी छोड़कर क्या करे, असंप्रज्ञात को प्राप्त हो जाए, है ना, या फिर आगे चल के कैवल्य को प्राप्त हो जाए, इस तरीके। अब आगे जो है इन पांचों वृत्तियों का नाम बता दें, कौन कौन सी पांच वृत्तियां हैं। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। ओके, कौन कौन सी पांच वृत्तियां हैं? तो सबसे पहला है प्रमाण, ठीक है। दूसरा है विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ठीक है। ये पांच जो है यहाँ पे वृत्तियां हैं। ओके, अभी आगे इनको डिटेलिंग करेंगे, इनका क्या क्या काम है, ठीक है। उपयुक्त पांच प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति का भेद बता रहे हैं। अब जो है एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। 7 नंबर सूत्र में सबसे पहला आता है प्रमाण। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, ठीक है। मतलब प्रमाण के भेद बताए जा रहे हैं, प्रमाण के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अलग अलग टेक्स्ट में जो है अलग अलग बताया जाएगा, ठीक है। प्रमाण जो है, जैसे आप जो है और बाकी दर्शन पढ़ोगे, जैसे न्याय दर्शन वगैरह हो गया, तो उसमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, उसमें और अलग तरीके से कंसेप्ट आएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं योग दर्शन वाला। सबसे पहला आता है प्रमाण के तीन भेद, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ओके, ये क्या क्या है और कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट है उसको भी आगे बताएंगे। प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि हम जो है सामने सामने जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, उसके माध्यम से हम जो है उसका प्रत्यक्ष में उसका जो है अनुभव करें, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। उसी को कह रहे हैं बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, क्या मतलब कि जितनी भी चीजें हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू, माइंड के थ्रू और इंटेलिजेंस के थ्रू जो है क्या हो जाए, उसके मतलब कांटेक्ट में आ जाए, या फिर उसको हम जो है जान जाए, तो वो क्या होगा, आपका प्रत्यक्ष वाली अवस्था हो गई, है ना। उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति और संशय रहित ज्ञान होता है, वो क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव होने वाली वृत्ति है, ठीक है। मतलब कि प्रत्यक्ष हम कब कहेंगे, जब हम उसको या तो बुद्धि से, मन से या इंद्रियों से हमारे ज्ञान में आ जाए, है ना, और उनका जो है बीच में कोई ऐसा कोई डाउट ना आता हो, या फिर कोई जो है भ्रांति ना आती हो, संशय ना आता हो, है ना। इस तरीके का जब ज्ञान होगा तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उसी को जो है उससे जो वो जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है उससे जो होने वाली वृत्ति है वो कौन सी है, प्रमाण वृत्ति, ठीक है। अब प्रमाण वृत्ति जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ हम जो है सामने सामने जब देखेंगे तब मानेंगे, तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। आगे कहते हैं
जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से, मतलब अगर हमने किसी चीज को प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, सामने देख लिया, संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों से वैराग्य हो जाए, तो जो कि चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनसे मनुष्य की योग साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़े, है ना। तो ये क्या हुई, प्रमाण की अक्लिष्ट वृत्ति। ठीक है, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस या फिर ऐसी चीजें जिनको देख के जो है आपका क्या हो जाए, आपका जो है योग के प्रति जो है आपका श्रद्धा बढ़ जाए, उत्साह बढ़ जाए, है ना, या फिर सांसारिक चीजों के प्रति क्या हो जाए, वैराग्य हो जाए, है ना। जैसे कि उनका था भगवान बुद्ध का, है ना, कि उनने जो है रास्ते में चलते हुए देखा, प्रत्यक्ष दर्शन किया कि हाँ भाई आगे चल के जो है रोग होने वाला है ना। एक बुढ़े आदमी को देखा कि वो जो है रोग से पीड़ित है या फिर जरा की अवस्था आने वाली है, आगे चल के हम मरने वाले हैं, उसको जो है सामने सामने उनने देखा, तो उनके मन में क्या हो गया, एक तरीके से योग जागृत हो गया ना, कि आगे चल के ये जो है सब खत्म ही होने वाला है, तो इसलिए मैं जो है अपने जीवन को अच्छे से क्यों ना वो करूं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उनके मन में योग के प्रति क्या हुआ, योग साधन में श्रद्धा और उत्साह की वृद्धि हो गई, ऐसा कह सकते हैं, है ना। वो मेडिटेशन की ओर फिर आगे बढ़ गए, फिर सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध हो गए, है ना। तो ये क्या हुई, प्रमाण की अक्लिष्ट वृत्ति। और वैसे ही जो है अगर कोई चीज सामने देख के हम सांसारिक पदार्थों के प्रति और ज्यादा अटैच हो जाएं, उनसे और ज्यादा जुड़ जाएं, सांसारिक पदार्थों को नित्य एवं सुख रूप देखने लगे, उन भोगों में आसक्त हो जाए और उसमें राग आ जाए, उसमें आसक्ति आ जाए, उसमें जुड़ाव आ जाए, तो इससे क्या होगी, प्रमाण वृत्ति का ये जो है क्लिष्ट वाला भाग होगा। ठीक है, जैसे हम जो है कहीं घूमने गए और वहां की सुंदरता में हम जो है देख के मतलब कि उसमें आसक्त हो गए, है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कोई शॉप गए, एकदम वहां पे चमचमाता हुआ चीज देख रहे हैं, है ना, या फिर कोई भी चीज हो गया, तो उसको देख के जो है हमारे मन में क्या आ गया, भाई वाह कितना सुंदर है, कितना सुखदायक है, ये जगह कितनी सुख दे रही है ना। यही जो है वो क्या है, परम सत्य है, यही नित्य है, ऐसा भाव आने लगे, उसमें जो है आसक्ति होने लगे, हाँ वाह कितनी अच्छी जगह है, कितनी सुंदर चीज है, उसमें अनुराग होने लगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, क्लिष्ट हुआ, मतलब संसार में जो बांध रहा है ना वो क्लिष्ट हुआ, और संसार से जो छुड़ा रहा है वो क्या हो गया, अक्लिष्ट हो गया। ओके, तो प्रमाण का क्लिष्ट क्लिष्ट समझ में आया क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ सर, मतलब जो क्लिष्ट तो जो हाँ मतलब साधारण, अक्लिष्ट जो हमें प्रेरित करे, जैसे आपने बुद्ध को बताया ना सर, सिद्धार्थ को वैराग्य हो गया। वो तो मैंने प्रत्यक्ष के उसमें बताया कि हाँ भाई उनने सामने सामने देख लिया ना। क्लिष्ट मतलब सिंपल सा समझो, क्लेश। हाँ जी, क्लिष्ट मतलब जो क्लेश, क्लेश उत्पन्न करे, और क्लेश क्लेश का और मतलब अक्लिष्ट। और जी अक्लिष्ट मतलब जो क्लेश को खत्म करे। ठीक है, तो जी क्लेश का जो योग में मतलब है वो क्या है, जो सांसारिक चीजों में बांधे, है ना। जैसे कि अविद्या जो है वो क्या करती है, संसार में बांधती है ना। सांसद बांधती है। तो अविद्या ही तो मेन है क्लेश में। तो वही चीज कह रहे हैं कि क्लिष्ट मतलब जो हमें संसार से बांधे, या फिर क्लेश युक्त, क्लेश युक्त मतलब क्लिष्ट।
और अक्लिष्ट मतलब क्लेश रहित, मतलब जो संसार से मुक्त करा दे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रत्यक्ष हुआ, आगे है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या है? किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ का स्वरूप का ज्ञान होता है वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये क्या कह रहे हैं, किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे कोई चीज हमने प्रत्यक्ष देखी, जैसे इसमें एग्जांपल आता है धुएं का, है ना। कहीं दूर किसी स्थान में हमने देखा कि वहां पे धुआं उठ रहा है ना। फिर वहां पे हमने जो है गैस किया कि हो सकता है वहां पे आग जल रही हो, ये हमने क्या किया, अनुमान लगाया, है ना। यही होता है ना अनुमान। और एग्जांपल आते हैं जैसे कि हम जो है सोए हुए थे, सुबह उठ के हमने देखा कि भाई बारिश हुई हुई है, तो फिर मतलब सॉरी आंगन गीला है, तो फिर हो सकता है कि बारिश हुई होगी। तो जो किसी प्रत्यक्ष दर्शन कह रहे हैं, मतलब कि जो बारिश मतलब कि आंगन जो गीला था, है ना, उसका हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। उसके सहारे हमने क्या किया, युक्तियों द्वारा अप्रत्यक्ष पदार्थ का हमने क्या किया, गैस किया, अनुमान लगाया। हमने ये अनुमान लगाया कि हमने लॉजिक लगाया और अनुमान लगाया, हम कह रहे हैं कि हो सकता है रात में बारिश हुई हो, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुमान प्रमाण कहेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि धूम को मतलब कि धुएं को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान होना, नदी में बाढ़ आया है ऐसा देखकर कहीं पे जो है अतिवृष्टि का अनुमान लगाना, है ना, आदि सब जो है इसके उदाहरण है। अब इन्हीं अनुमानों के चलते जब हम जो है सेम चीजें बात हुई कि ये जो संसार है वो अनित्य है, इस तरीके का दुख रूप है ना। इस तरीके का जब अगर ज्ञान हो तो फिर अज्ञान से क्या होगा, सॉरी अनुमान से, इस तरीके का जब हम अनुमान लगा पाए तो फिर वो हमारे योग मार्ग में साधक तत्व की तरह से काम करेगी, है ना। हमारे श्रद्धा को, उत्साह को, वैराग्य को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो वो क्या हो गई, अक्लिष्ट हो गई। और वही हम जो है इन अनुमानों के माध्यम से अगर हम जो है सांसारिक चीजों में वापस फंसते जा रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया, क्लिष्ट वृत्ति के तरीके से काम करेगी। ठीक है, जी। अगला है आगम प्रमाण। आगम मतलब कि वेदवाणी या फिर जो है जो आप्त पुरुष है ना, जैसे ऋषि मुनि वगैरह हो गए, महापुरुष हो गए, या फिर वेद हो गए, उपनिषद हो गए, मतलब कि जो भी शास्त्र हैं हमारे पौराणिक शास्त्र, उनमें जो भी चीजें लिखी गई हैं, कही गई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है, वैसे वेदों को निगम भी कहा जाता है। ठीक है, आगम निगम। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं एवं जहां अनुमान की भी पहुंच नहीं है, उसके स्वरूप का वेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है। वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीजें जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, है ना। अब जैसे या फिर अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कहते हैं कि 5,000 साल पूर्व, 5-6,000 साल पहले जो है क्या हुआ था, महाभारत की घटना हुई थी, है ना। तो उसको आपने देखा है क्या, नहीं देखा है ना।
तो नहीं उसको हम देखा, नहीं देखा। कोई शास्त्र होगा जैसे भगवत गीता है ना, उसमें पढ़ेंगे, महाभारत में पढ़ेंगे, तब हम जो है, या फिर कोई आके हमें कथा सुनाता है, उस तरीके से हम जो जाने, तो वो क्या होगा, आगम प्रमाण हो गया। ठीक है, ओके। तो इन्हीं आगमों के माध्यम से जब हमें कोई चीज ज्ञान में आए, ठीक है, प्रमाण का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रमाण क्या है? हाँ सर। क्या होता है प्रमाण? एविडेंस, मतलब कुछ भी हम जब किसी से बोलते हैं कि हमें प्रमाण, दिखाइए, प्रमाण दीजिए, एविडेंस दीजिए। तो हम इसमें योग शास्त्र के हिसाब से 3 तरीके से प्रमाणित करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष सामने अनुमान से आगम जी। प्रमाणित हो सकता है चीज, है ना, कि हाँ भाई ताजमहल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, जाके देख लो, है, देखा। है ना। या तो एक ये तरीका हो सकता है कि भाई किसी ने जो है उसका आ, किसी चीज को देखा हो, आधे दूर से देखा हो, है ना, या फिर उसका कुछ हाफ एविडेंस देखा हो, उसके बेस पे जो है हम कह देंगे कि हाँ ये चीज है। अगर कोई कहे ताजमहल कैसा दिखता है ना, तो फोटो में देख के हम जो है हाँ ऐसा दिखता है, एक्चुअल में नहीं देखा है लेकिन फोटो में देखा है, तो ऐसे दिखता है। ठीक है, और उसी को अगर आगम में कहें तो कैसे, हाँ हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि भाई ताजमहल ऐसा है, इसमें ये मरा था तो उसके याद में इसने बनवाया था, है ना। ये क्या हो, एक तरीके से हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया, है ना। तो वैसे ही वेद शास्त्रों के माध्यम से जो है हम पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गए, आगम प्रमाण। तो ये 3 तरीके के प्रमाण इसमें बताए हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे कि आगम प्रमाण हो गए, तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज आएंगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर वो सुना रहे हैं, जैसे भागवत कथा वगैरह होती है, तो भागवत कथा को सुन के किसी के मन में जो है वैराग्य जाग जाए, है ना, तो उससे क्या हो गया, वो क्या हुआ, उसके लिए क्या हुआ, अक्लिष्ट वृत्ति हो गई, है ना। कोई भागवत सुनने गया और वहां से ऐसा लौटा कि जो है उसका सब जो है वैराग्य आ गया उसमें, है ना। होता है ना ऐसा कि भाई उस दिन फिर एकदम बातें हाँ हो जी। गई। और अगर उसी कहानी को सुन के कोई जो है इस तरीके से मोटिवेट हो जाए कि इसमें तो राक्षसों का बताया था, मैं भी राक्षस जैसा करूंगा, है ना, तो फिर उसमें क्या हो गया, वो फिर से फंस गया। प्लस वृत्ति में आ गया वो। हम्म, तो वो जो है क्लिष्ट हो गया। ठीक है, अब आगे जो है कहते हैं प्रमाण के बाद विपर्य। विपर्य मतलब फॉल्स नॉलेज या फिर मिथ्या। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुव प्रतिष्ठा। ठीक है, जो वास्तविक स्वरूप में जो है प्रतिष्ठित नहीं है, जो मिथ्या ज्ञान है ना, उसको हम क्या कहते हैं, विपर्य कहते हैं। अतद्रुव प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम विपर्य। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है, विपर्य कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे कोई दूसरी वस्तु समझ लेना, अर्थात जो वो वास्तव में है उसके विपरीत ज्ञान हो जाना विपर्य वृत्ति कहलाती है। जैसे कि अंधेरे के होते हुए हम क्या करते हैं, सांप रस्सी रस्सी, को सांप समझ लो। है ना। तो वही वाली बात हो गई, सीपी में चांदी की प्रतीति कह रहे हैं। यह वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली हो या फिर योग मार्ग में श्रद्धा एवं उत्साह को बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट वृत्ति, अन्यथा क्लिष्ट वृत्ति कहलाए। ठीक है, मतलब अगर मिथ्या ज्ञान के माध्यम से भी अगर जो है आ,
अगर मिथ्या ज्ञान, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हम जनरली जो है कह देते हैं कि हो सकता है, अब मिथ्या ज्ञान है क्या है ये तो नहीं पता, पर जनरल स्वर्ग नरक वाली बात है जैसे कि, ठीक है, अब देखा तो नहीं है तो हो सकता है वो मिथ्या हो, है ना, लेकिन उसके चलते जो है अगर किसी को हम जो है ये कह दें कि हाँ भाई स्वर्ग है नरक है, और उसके चलते जो है अगर कोई जो है इस धरती पे बुरा काम करता है तो आगे चल के उसको ये, अगर पाप करता है तो ऐसे ऐसे दंड मिलते हैं, पुण्य करता है तो ऐसे ऐसे जो है ऊपर में जाके स्वर्ग में अच्छा अच्छा वो मिलता है, ठीक है, तो इस तरीके का मान लो जो है वो हो जाए, अगर उसके माध्यम से किसी के अंदर जो है आ, अच्छे भाव जाग जाए, वैराग्य जाग जाए, तो वो क्या हो गया, अक्लिष्ट हो गया, और उसी चीज को जान के जो है अब सबको तो पकौड़ा तलना ही है ना, सब जाके वहां पे जाना तो सबको जो है नरक में ही है ऐसा सोच ले, और उसके चलते जो है वो और पाप में धस जाए, तो वो क्या हो गया, क्लिष्ट व्यक्ति हो जाए, है ना। जिन इंद्रिय आदि के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है वही जो है विपरीत ज्ञान भी कराते हैं, वही जो इंद्रियां हैं वो विपरीत ज्ञान भी कराती हैं। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी कभी भोग में ऐश्व सॉरी वैराग्य कराने वाला हो जाता है, जैसे भोग्य पदार्थों की क्षण भंगुरता को देखकर या अनुमान करके या सुनकर उनमें सर्वथा मिथ्या मान लेना, ठीक है, मतलब कि जो भी भोगने वाली चीजें हैं उनको क्या करना, अब ये तो जो भी हम भोग रहे हैं वो समाप्त ही होने वाला है, इस तरीके से अगर जो है उसके मन में आ जाए, ऐसा वो देख ले, है ना, या फिर ऐसा वो अनुमान कर ले, कहीं से सुन ले, है ना, उनको मिथ्या मान ले, तो क्या होगा, यह जो है योग सिद्धांत के अनुसार विपरीत वृत्ति कहलाएगी, क्योंकि वे परिवर्तनशील होने पर भी मिथ्या नहीं है, ठीक है? मतलब कि एग्जिस्ट तो करते ही है ना, कोई भी जो चीजें हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास गाड़ी है ना, या फिर बंगला है, कार है, तो वो सब चीजें एग्जिस्ट तो करती ही है ना, अब उसको जो है हम क्षण भंगुर मान रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से विपरीत ही हुआ ना, कि भाई ये चीज हम जो है उसको अब ये नहीं है ना, या फिर ये क्षण भंगुर तो है ही, पर फिलहाल नहीं है ना, हालांकि वो आगे चल के ऐसा होंगी कि भाई आगे जो है काम नहीं आने वाला, लेकिन वर्तमान में तो काम आ ही रहा है, तो फिर इस तरीके से जब हमें ज्ञान हो जाए और उसके बाद हम जो है योग मार्ग में चल दें, है ना, उनसे वैराग्य हो जाए, तो वो क्या हुई, अक्लिष्ट हुई, ठीक है, और उन्हीं में अगर हम फंस के रह जाएं तो वो क्लिष्ट हो गई। कुछ महानुभावों के मत अनुसार विपर्य और अविद्या जो है वो क्या है, दोनों को एक ही मानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं कि अविद्या और विपर्य में क्या डिफरेंस है। अच्छा ये पता है कि नहीं है विपर्य और अविद्या में क्या डिफरेंस है, आपसे ही जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। विपर्य में झूठा ज्ञान, मतलब जिसमें तो अविद्या मतलब सत्य को झूठ उल्टा, मतलब सत्य जो है वो असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना, ये अविद्या हो गई। तो विपर्य में भी तो वही हो रहा है,
हाँ सर, दोनों में वही हो रहा है पर तो उसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी को आगे बताना है, देखते हैं क्या कहते हैं। परंतु यह युक्ति संगत मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि अविद्या का नाश केवल असंप्रज्ञात के माध्यम से होता है। ठीक है, 4th चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि अविद्या कैसे खत्म होगी। ठीक है, तस्य हेतु अविद्या वाला जो कंसेप्ट आता है, ठीक है, फिर उसको कैसे खत्म करना है, तो वो जो है अविद्या जो है वो लास्ट में ही खत्म होती है जब हम असंप्रज्ञात में पहुंचते हैं। ठीक है, जहां ये जो वृत्तियां हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि ये वृत्तियां जो है वो संप्रज्ञात के टाइम ही समाप्त हो जाए रहती हैं, जहां प्रमाण वृत्ति भी नहीं रहती। किंतु विपर्य वृत्ति का नाश तो प्रमाण वृत्ति से ही हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि अब किसी चीज का विपरीत ज्ञान हो रहा है ना, इसको समझो। विपर्य क्या है, जैसे कि किसी रूम में अंधेरा है, ठीक है, तो उस अंधेरे के चलते हम जो रस्सी है उसको सांप कह रहे हैं ना, चूंकि वहां पे अंधेरा है इसलिए हम जो है रस्सी को सांप समझ रहे हैं। और वही जो है लाइट जला दिया जाए, वो सामने हमको दिख जाए, है ना, जी प्रत्यक्ष दर्शन उसका हो जाए, समझ रहे हो। तो वो तुरंत ही विपर्य ज्ञान हमारा वो समाप्त हो जाएगा। विपर्य वहां पे खत्म हो गया ना। अगर हमने उसको प्रत्यक्ष में देख लिया तब कहाँ डाउट रह जाए, तब डाउट बचेगा क्या? नहीं, वो इमीडिएट समाप्त हो गया, तुरंत ही समाप्त हो गया ना। तो इसलिए इस तरह से ये जो है दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसके अलावा योग शास्त्र के मतानुसार विपर्य ज्ञान जो है वो चित्त की वृत्ति है, किंतु अविद्या जो है वो क्या है, पंच क्लेश में आता है। ठीक है, चित्त वृत्ति नहीं है ये। जी जी, पंच क्लेश में आता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जी, और क्योंकि जो अविद्या है वो क्या करती है, अविद्या के कारण ही जो वो चारों वृत्तियां दृष्ट संयोगो हे हेतु, ठीक है, प्रकार। जी जी, हाँ, तो अविद्या जो है वो दृष्टा दृश्य के संयोग का कारण बनता है, क्योंकि वह दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि में हेतुभूत संयोग भी कारण है। ठीक है, मतलब कि जो अविद्या है वो क्या है, दृष्टा दृश्य के संयोग का भी कारण बनता है। ठीक है, और ये जो है जो विपर्य है वो एक वृत्ति मात्र है। ठीक है, साथ ही साथ जो अविद्या है वो बाकी के जो क्लेश है ना, जैसे अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब की भी क्या है, उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है इसका। इसके अतिरिक्त प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति नहीं है, परंतु राग, द्वेष, क्लेश का वहां भी सद्भाव है, इसलिए भी विपर्य वृत्ति और अविद्या दोनों जो है वो अलग अलग है, क्योंकि विपर्य वृत्ति तो कभी होती है और कभी नहीं होती, किंतु अविद्या जो है वो जब तक कैवल्य प्राप्त न हो जाए तब तक अविद्या जो है वो विद्यमान रहती है। ठीक है, अविद्या हमेशा रहने वाली है, विपर्य का कोई जो है वो नहीं है। अभी हमने समझा ना कि अगर प्रमाण जो है वो आ जाए तो विपर्य समाप्त हो जाता है, लेकिन अविद्या उस केस में थोड़ी समाप्त होगी। अविद्या तो जब तक आप जो है, जब तक जीवन है ऐसा समझ लो, है ना, कैवल्य अवस्था की जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक जो है अविद्या रहेगी। ठीक है, अगर अविद्या नाश हो गई तो फिर क्या होगा, सभी वृत्तियों का धर्मी स्वयं चित्त भी, मतलब सब चीज जो है वो अपने कारण स्वरूप में विलीन हो जाएंगी। ठीक है,
अगर अविद्या खत्म हो गई तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन विपर्य खत्म हो गया तो कुछ नहीं हो रहा है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ बस। ठीक है, अगर विपर्य का अभाव हुआ तो भी राग द्वेष ये सारी चीजें, दृष्टादृश्य का संयोग, इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो काफी है शायद डिफरेंस के लिए। तो उन्हीं सब चीजों को कंक्लूड करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विपर्य है और जो अविद्या है वो दोनों अलग अलग है, काफी अलग है, अलग अलग नहीं है, काफी अलग। ठीक है, उनका कोई मेल जोल ही नहीं है। आगे कहते हैं विकल्प ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, मतलब शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, जो ज्ञान शब्द जनित है, ठीक है, और ज्ञान के साथ साथ होने वाला है। ठीक है, जो शब्द जनित ज्ञान के साथ जो हमें ज्ञान होना है, ठीक है, जिसमें वस्तु की शून्यता हो, ठीक है, जिसका विषय वास्तव में ना हो, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, केवल शब्द शब्द ही में जो है क्या हो गया आपका, वो मतलब सामने आ गया। ठीक है, वह विकल्प कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जो एज अ थिंग जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वर्ड के कारण प्रचलन में आ गया है। जैसे कि एक अचंभा देखो रे भाई, गधे के दो सिंग। गधे के सिंग एक्चुअल में नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों वो बना दिया है, सही है ना, तो हाँ जी, वो जो है प्रचलन में आ गया है ना। केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति है। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। ठीक है, यह भी यदि वैराग्य में वृद्धि करे, योग साधनों में उत्साह एवं श्रद्धा की वृद्धि करे, है ना, आपके वैराग्य को बढ़ाए, आपके आत्मज्ञान में सहायक हो तो क्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। आगम प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाली विशुद्ध संकल्पों के सिवाय सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो नाना प्रकार के व्यर्थ संकल्प करता रहता है, उन सबको विकल्प वृत्ति के ही अंतर्गत समझना चाहिए। वही ये जो है आपका स्वर्ग नरक वाली बात हो रही है। ठीक है, कि आगम प्रमाण में हम पढ़ते हैं ना, मतलब जो शास्त्र वगैरह हैं, जो कथा वगैरह सुनाते हैं, पुराण वगैरह होते हैं, तो उनमें यही सारी बातें आती है ना कि भाई तुम पाप करोगे तो ऐसा होगा, पुण्य करोगे तो ऐसा होगा, है ना। तो एक्चुअल में पाप पुण्य जो है उसका स्वर्ग नरक से कोई रिलेशन नहीं है। वो जो है जितना भी स्वर्ग नरक भोगना है यही भोग के जाओगे, ऐसे उसके लिए अलग से वो नहीं है सिस्टम कि भाई ऊपर में जाके तुम्हें इंद्र का आसन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो यही आपके मतलब उज्जवल आगे जो जीवन है वो उज्जवल होगा, इस तरीके से आपका कंसेप्ट है। एक्चुअल में स्वर्ग नरक है क्या कहीं पे, सोने की नगरी कहीं पे बसी है क्या ऊपर आसमान में? ऊपर है कहीं पे, ऊपर में है कहीं पे सोने की? नहीं नहीं सर, नहीं है। नीचे गड्ढे में कहीं, मतलब जमीन के नीचे गड्ढे में अताल पताल कहते हैं, तो वहां पे कोई वो है क्या कि भाई वहां पे राक्षस लोग हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, जितना भी है सब यही है। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो है राक्षसी प्रवृत्ति, अभी जैसे कोलकाता वाला केस चल रहा है ना, तो उसमें क्या है, जो भी मतलब जो लेडीज है या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल थी,
उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, तो वो एक तरीके से वही राक्षस वही हुआ है ना, वही नरक है एक हिसाब से। मनुष्य के अंदर जो है इस तरीके की वृत्ति जो उठ रही है, वही तो राक्षसी प्रवृत्ति है ना। अब उसके अंदर सद्भाव आ जाता है तो वो क्या होता है, वही स्वर्ग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उन सारी जो कथाएं हैं उनको सुन के अगर मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि का जागरण हो जाता है तो फिर वो क्या हुआ, अक्लिष्ट हुआ। और अगर उसको सुन के जो है या फिर किसी भी तरीके से अगर वो निम्न कर्मों में जो है वो आरूढ़ हो जाता है या फिर लग जाता है तो वो क्या हो गई, क्लिष्ट हो गई, है ना। विपर्य में तो विद्यमान वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है, परंतु विकल्प में वस्तु ही विद्यमान नहीं है, लेकिन केवल शब्द के आधार पर कल्पना मात्र से क्या होता है, विपर्य विकल्प वृत्ति का प्रादुर्भाव है। ठीक है, यह विपर्य और विकल्प के बीच में भेद है। ओके, विपर्य में क्या हो रहा था, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी, है ना, उस पे उसको हम जो है अपोजिट समझ ले रहे थे। वहीं जो है विकल्प में वो वस्तु ही नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो गधे का सिंग वाला एग्जांपल है ना, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन हमने जो है सुन सुन रखा है, या फिर स्वर्ग नरक वाली स्टोरी जो मैंने अभी बताई। ठीक है, जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वह ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है, न वेद शास्त्र सम्मत है, और न ही भगवान का स्वरूप वास्तव में ही है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई मूर्ति में ऐसा दिख रहा है ना, तो ऐसा है क्या भगवान ने दुनिया भर का सोने चांदी का पहन के रखा है, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो एक प्रतिमा, हमने जो है भावना हमारे उसकी साथ जुड़ी थी तो इस तरीके से हो गई। एक्चुअल में ऐसा भगवान थोड़ी हो, है ना, वो हमारी भावना को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उस तरीके की विकल्प वृत्ति जब आ जाए मनुष्य को, भगवान में चिंतन में लगाने वाली हो जाए, अगर उस मूर्ति को देख के जो कोई पर्सन है वो क्या होता हो, अगर योग साधना में, भगवत प्राप्ति में, भगवत चिंतन में, है ना, ध्यान में, इन सब में चला जाए तो फिर ये तो अच्छी बात हुई ना, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति हुई, है ना। वहीं दूसरी जो कि भोगों में प्रवृत्त कराने वाली विकल्प वृत्ति है, वे क्या है, क्लिष्ट वृत्तियां हैं। ठीक है, इसी तरीके से सबका जो है क्लिष्ट अक्लिष्ट ये जो है बताते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। ठीक है, अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराने वाली जो वृत्ति है वो क्या है, निद्रा है। ठीक है, मतलब कि अभाव का ज्ञान, सोई हुई अवस्था है एक तरीके से, जो उस टाइम पे कुछ तो जो है वो मिसिंग है ऐसा। जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता, है ना, जैसे हम सोए हुए हैं तो हमारी जो नॉर्मल जो सेंसेस हैं, है ना, वो काम कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस समय हमें विषयों का ज्ञान नहीं रहता है, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की प्रतीति रहती है। ठीक है, मान लीजिए हम सोए हैं, मस्त निद्रा में सोए हुए हैं, फिर सुबह उठ के कहते हैं कि भाई मैंने जो है ऐसा ऐसा जो है मेरी जो रात थी उसमें मुझे एकदम गहरी निद्रा आई, है ना। उस टाइम पे तुमको पता है क्या कि कौन सी निद्रा थी, कैसी निद्रा थी, जब सो रहे थे तब थोड़ी पता था। जब आप एक्चुअल में सो रहे थे, है ना, मतलब रात के 12 से लेके 4 बजे के बीच, तब आपको पता था क्या कि आप जो है गहरी निद्रा में हैं, नहीं पता था। वहीं जब आप उठते हैं तो वो जो अभाव था, है ना, उसका जब ज्ञान होता है, उसका जब प्रत्यय होता है ना, उसकी जब प्रतीति होती है तो वो
क्या हो गई, निद्रा वृत्ति हो गई। ठीक है, देखो उसी को कहते हैं आगे, निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है, तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी भी बात की कोई खबर नहीं रही। ठीक है, जैसे सोए हुए थे तो ऐसी निद्रा आई कि उस टाइम पे मुझे किसी भी चीज का कोई भान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। इस स्मृति वृत्ति से ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगने पर उसकी स्मृति कैसे होती है ना। क्योंकि जब हम सोए हुए हैं तो उस टाइम पे तो हमारे सारे सेंसेस बंद है ना, फिर भी हम जो है उठ के अपने स्वप्न बताने लगते हैं, या फिर जो है इस तरीके का ऐसा हमारे साथ हुआ था, या फिर मुझे जो है बहुत रिलैक्सिंग जो साउंड स्लीप हुआ कहते हैं, है ना? तो इस तरीके का उसमें भी तो ज्ञान एक तरीके से हो ही रहा है ना। तो इसलिए निद्रा को भी एक वृत्ति कहा गया है। ठीक है, निद्रा भी दोनों तरीके से काम करती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, जैसे एक अच्छी निद्रा आई, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जो है मस्त काम वाम करके अच्छा सा आपका रूटीन गया, उसके बाद आप सोए, फिर उठे तो एकदम फ्रेश फील किया आपने, है ना। अब चूंकि फ्रेश फील किया है तो इसके चलते क्या होगा, आपका आगे जो है काम में मस्त मन लगेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। वहीं आप जो है रात भर सो गए, रात में 8 बजे सोए थे, दिन के 8 बजे तक सोए हुए हैं, सुबह उठ के आपको और आलस्य आ रहा है ना। तो ये क्या हो गई, अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका क्लिष्ट वृत्ति हो गई। ठीक है, आगे है स्मृति। स्मृति जानते ही हैं, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो आगे चल के जो स्टोर हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, है ना। अनुभूत विषय स्मृति। ठीक है, अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति, मतलब अनुभूत किए हुए विषयों का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना क्या है, स्मृति कहलाती है ना। मतलब ऊपर में जो 4 चीजें थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, है ना, इन सब के माध्यम से जितना भी हमारे अनुभव में आया है, जितने भी हमारी इंद्रियों ने अनुभव किया है, उन सभी विषयों का क्या हो जाना, एक तरीके से जैसे हमने पहले एक्सपीरियंस किया है ना उन सब चीजों को, तो वही जो है जब आगे वापस से रिवील होके आ जाए। जैसे कि आपने फॉर एन एग्जाम्पल, हम जो है एग्जाम की तैयारी अभी कर रहे हैं, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे ये सब जो नॉलेज है वो वापस से रिवील होगा, रिट्राइव होगा, है ना। तो वो क्या हो गया, स्मृति हो गया। उसी को कहना है अनुभूत विषय असंप्रमोष है स्मृति। वो जो है जब अनुभूत किए हुए विषय सामने प्रकट हो जाएं, वो अवस्था क्या है, स्मृति है। ठीक है, अब वही जो स्मृति है अगर आपका वैराग्य देने वाली है तो फिर मान लो जाए अच्छी स्मृति है, तो उससे क्या होगा, अक्लिष्ट हो जाएगा। जैसे आपका कोई योगा वगैरह का कोई एक्सपीरियंस होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे कोई ध्यान सत्र हो रहा था, ठीक है, बहुत साल पहले, वो मान लो जाए आपकी स्मृति में वापस आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए है कि भाई मैंने जो है यहाँ पे ध्यान का सत्र जो है ज्वाइन किया था, अटेंड किया था, तो वो जब 5 साल बाद याद आए, ठीक है, तो उसको याद करके जो है हम क्या होंगे, वापस से उस स्टेट में जाएंगे ना, मतलब उस अवस्था में वापस जाएंगे, वाह वाह क्या मस्त अनुभव था। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से अक्लिष्ट हो गया। ठीक है,
वैसे ही ऐसी भी वृत्तियां होती हैं, जैसे कि ऐसी भी स्मृतियां हैं पुरानी, जिनके चलते जो है आप क्या हो, वापस भोगों में लिप्त हो जाए, है ना, कि वाह भाई मैंने क्या मस्त रसगुल्ला खाया था, मैं कोलकाता घूमने गया था तो वहां का रसगुल्ला एकदम मस्त खाया था, ठीक है। या फिर मैं जो है कहीं घूमने गया था, वहां मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी थी, ठीक है। अब क्या हो गया, आप सांसारिक चीजों में वापस से जो है फंस गए, है ना। तो क्या हो गई, क्लिष्ट हो गई, ठीक है। समझ में आया पांचों वृत्ति। हाँ जी सर। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, आगे जो है हम कल पढ़ेंगे वृत्तियों को किस तरीके से निरोध किया जाता है, ठीक है।